हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ने वाले हैं। भिन्न से रिलेटेड जो भी सारी क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से और सरल विधि से शॉर्ट फॉर्म में सीखेंगे। आपने पढ़ा होगा बहुतों से, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सटीक तरीका से पढ़ेंगे, जो कि देखते ही आपका आंसर लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न जानते हैं कि भिन्न और फ्रैक्शन होता क्या है। तो भिन्न वह संख्या होती है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न। जैसे हम बात करें भिन्न की अगर हम बात करें तो भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में, जहां पर p और q दोनों क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी। जहां पर p और q क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, और q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, q बराबर कभी भी हमारा क्या होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर नीचे में 0 आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, जिसका कि अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस वजह से q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, p और q है, जिसको हम लोग ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का हमारा क्या होगा, अंश होगा, और नीचे वाला हमारा क्या होगा, हर होगा। तो इसके आधार पे हमारे अगर भिन्न की बात करें, भिन्न की भी बहुत सारी प्रकारें होती है। भिन्न की भी बहुत सारे प्रकारें होती है। अगर हम बात करें इस चीज की प्रकार की, तो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, कि भिन्न हमारा जैसे हो जाएगा कुछ, हाँ, एक हम लोग लेते हैं उचित भिन्न, एक होगा अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न होगा, एक हो जाएगा हमारा क्या, संयुक्त भिन्न। ठीक है, एक होगा हमारा क्या, संयुक्त भिन्न। तो इसके अलावा भी हमारी कुछ भिन्नें होती है, जिसको हम लोग इस तरीका से अपने कभी भी देखा होगा कि इस टाइप से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या होता है, देखने के लिए मिलता है। तो इस टाइप के सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इन सारे को वो बहुत ही शॉर्ट तरीका से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात, हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को जानते हैं कि ये आखिर होता क्या क्या है। उचित भिन्न, देखिए हम लोग क्या करेंगे, उचित भिन्न हम लोग उसे कहते हैं कि ऐसा भिन्न, और ये अभी जो हम परिभाषा बोल रहे सेम टू सेम, ये हमारा एनटीपीसी का जो 26 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें सेम टू सेम परिभाषा पूछा गया था डायरेक्ट ही, कि ऐसी परिभाषा थी कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, क्या कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, क्या कहते हैं। तो वहां पे हमारा ऑप्शन था उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न। तो उनमें से हमारा क्या होता आंसर, उचित भिन्न, जिसका परिभाषा अभी हमने बोला कि ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या होगा, हर से हमेशा छोटा होता है। हर से क्या होगा, छोटा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उचित भिन्न। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पे देखिए अंश हमारा क्या है, हर से छोटा है, क्योंकि अंश ऊपर वाले को, हर किसको कहते हैं, नीचे वाले को। तो अंश हमारा छोटा है हर से, तो ये क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। फिर इस टाइप से आप ले सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, उचित भिन्न है। और अगर हम बात करें अनुचित भिन्न की, तो जस्ट अपोजिट इसका होता है हमारा परिभाषा, ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो। ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से क्या हो, छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। आपने ये नोट कर लिया होगा। तो हम लोग बात करते हैं किस चीज की, अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न की बात करें तो इसमें क्या होगा, अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा। क्या होगा, अंश जो होगा हर से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें क्या, 4/3 की, इसमें देखिए अंश हमारा हर से क्या है, बड़ा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, अनुचित भिन्न। ठीक है, उसके बाद कोई भी इस प्रकार से ले सकते हैं आप, जैसे ये भी है, हमारा क्या है, अनुचित भिन्न है।
तो अब बात करते हैं हम लोग किस चीज की, संयुक्त भिन्न की। ठीक है, किस चीज की, संयुक्त भिन्न की। संयुक्त भिन्न होता है हमारा, जैसे देख लीजिए आप 4 इस टाइप का, ये हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त भिन्न कहलाएगा। 5 पूर्णांक 2/5, ये भी अगर लिखें तो ये भी क्या हमारा संयुक्त भिन्न है। यानी कि अगर देखा जाए तो अनुचित भिन्न को, इसको अनुचित भिन्न जो था हमारा 4/3, इसी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, संयुक्त भिन्न में। कैसे, इस प्रकार से आप भाग लगाइए, कितना बार में भाग लग सकती है, एक बार में, बच गया कितना 1, तो 1/3। ये क्या कहलाया हमारा संयुक्त भिन्न, और ये क्या है हमारा अनुचित भिन्न। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा आता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या रहे, ये रहेगा, संयुक्त भिन्न को हम लोग कहेगा कि अनुचित भिन्न में बदलिए, संयुक्त भिन्न को अनुचित में बदलिए। जैसे हमारे पास इस टाइप का है, इसको कहेगा ये तो संयुक्त है, इसको कह सकता है कि आप अनुचित भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदल सकते हैं हम लोग, इसको इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 तिया 9, 9 1 10, 10/3। अब देखिए हम लोग ऐसा जो पढ़ लेते हैं कि 3 तिया 9 और 1 10, क्या यही सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा होता है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हम लोग पढ़ते हैं, पूर्णांक पढ़ते हैं। पूर्णांक मतलब क्या, पूरा अंक। 3 प्लस, इसका मतलब ये होता है, तभी हम लोगों का मान लेते हैं एलसीएम आया क्या 3, तो 3 तिया 9 और प्लस 1, अब आया हमारे पास 10/3। इतना ना करके हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। यानी कि अगर आपके पास संयुक्त भिन्न ऐसा है, तो आपको पूर्णांक में बदलने के लिए कहे तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप बदल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, पूर्णांक और उचित भिन्न, ये दोनों हमारे पास लिख सकते हैं हमको। ठीक है, इस तरीका से हम तोड़ के इसको लिख सकते हैं, किसमें किसमें, पूर्णांक। ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, पूरा अंक हो गया। जैसे आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन अगर रहे कि अगर मान लेते हैं दशमलव को आपको कहेगा कि पूर्णांक में बदलिए, तो क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास मान लेते हैं 4.12 है, इसका कहेगा कि पूर्णांक क्या है, ये कौन सा पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा अंक। पूर्णांक मतलब क्या होना चाहिए, हमारा पूरा अंक होना चाहिए, ना कि दशमलव में। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये किसके नजदीक है, कौन सी संख्या के नजदीक है, जिसके नजदीक होगा वही उसका पूर्णांक संख्या होगा। जैसे देखिए ये किसके नजदीक है भाई, 4 के नजदीक है, 4 के नजदीक है, तो इसका पूर्णांक क्या होगा, 4 होगा। अगर 4.56, ठीक है, ये रहे, तो अब देखिए किसके नजदीक है, पहले अगर हम बात करते हैं 4.5, तो ये क्या हो गया, आधा तो है 4.5, आधा से फिर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जैसे ही आधा से ज्यादा होगा तो वो किसके पास चला जाएगा, अगला पार्ट के पास, यानी कि 4 के बाद 5, तो इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि कौन सा पूर्णांक लिख सकते हैं। ये सारी थी। अब इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन टाइप का आता है, इसको मिटाते हैं। अब जैसे बात कुछ सवालें आती है कि आपको समान हर वाली क्वेश्चन है, बहुत सारा भिन्न रहेगा, उसमें कहेगा समान हर वाला ढूंढिए। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ इस प्रकार से भिन्न है, ठीक है, इसमें अगर कह दे कि समान हर वाला ढूंढिए, हर किसको कहते थे हम लोग, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। समान हर, कौन कौन से भिन्न का समान हर है, एक जैसा हर है, तो किसका किसका है, 1/3 और 2/3। इसका देखिए हर क्या है, समान है, हम क्या लिख लेंगे इसके लिए आंसर, 1/3 और फिर क्या 2/3। ये क्या हो गया, समान हर वाले क्वेश्चन है। सेम अगर इसके बाद कह दे क्या, समान, ठीक है, अगर इसमें कह दे
इसमें कहे समान अंश वाली भिन्न कौन सी है? समान अंश। तो अंश क्या होना चाहिए? समान मतलब बराबर। किसका है? इन दोनों का देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, तो किसका हो गया? ये दोनों क्या हो गया हमारा? समान अंश। समान अंश वाली भिन्न हो गया कौन कौन? 2/3 और फिर 2/5। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? भिन्न हो गए। तो समान हर समान भिन्न आप सीख गए। आप ये भी सीख गए हैं कि किसी भी उचित अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। आपने यह भी सीखा कि किसी भी संयुक्त भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। उसके बाद अब हमारे पास बहुत सारी क्वेश्चन आती है कि भिन्न हमारे पास दिया रहेगा, उसमें से कहेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। जैसे आपके पास, अब बात कर लेते हैं क्या? भिन्नों की तुलना। भिन्न की तुलना, अगर भिन्न की तुलना करने की बात आई, यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसे हम लोग 4 टाइप से पढ़ेंगे। आपको जो पसंद आए, उसमें आसान लगे वो आप रख सकते हैं, बाकी हम लोग 4 टाइप से पढ़ेंगे। उसमें से आपको ऐसा भी हम बताएंगे जो कि डायरेक्ट आंसर लगेगा। तो पहला हमारा होता है क्या? पहला हमारा होता है दशमलव। ठीक है, दशमलव टाइप से हम लोग निकालेंगे। फिर दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं किस रूप में? एलसीएम के तरीका से, एलसीएम टाइप से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस चीज की? हम लोग कह सकते हैं कोना कोनी गुना, जो कहिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना गुना, इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। और एक हम लोग बात करेंगे क्या? अंश तथा हर के बीच का अंतर। इन 4 तरीकों से हम लोग क्या करेंगे? भिन्न की तुलनाओं को हम लोग समझेंगे, कैसे हम भिन्न को बता सकते हैं, कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो जैसे हमारे पास कुछ भिन्न हम लोग ले लेते हैं। जैसे अब देखिए क्या? 2/3, 2/4, 2/5 या 2/7। ठीक है, इस तरीका से आपके पास क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ऊपर में अंश यदि क्या हो? समान हो, अंश सबका क्या हो? समान हो, और हर कुछ भी रहे, हर को आपको ध्यान में देना है। यदि आपका अंश क्या हो? समान हो, तो हर में जो सबसे बड़ा होगा, अंश यदि समान है तो हर जिसका सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होता है। क्या? अंश यदि बराबर हो तो यदि हर सबसे बड़ा है तो वह क्या होगा? सबसे छोटा होगा, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह क्या कहलाएगा? सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। यानी कि अगर देखें इसका अंश सब क्या है? सबका बराबर है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या कहलाएगा? बड़ा भिन्न हो जाएगा आपके पास, ये वाला होगा, क्योंकि ये सबसे हर छोटा, ये क्या हो गया? बड़ा। और सबसे अगर छोटा की बात करें तो छोटा क्या हो जाएगा? जिसका अंक हर क्या सबसे बड़ा है, यानी क्या? 2/7 की। ये आ गया हमारे पास। अगर इसमें तुलना करें कि आपको कहेगा कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएं, तो सबसे शुरू कौन से करेंगे? आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ता इंसान कैसे है? जब एक नन्हा बच्चा रहता है, बच्चा से क्या होता है? बड़ा, तो यानी कि छोटा से लेकर क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होगा, उसे हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। वीडियो चले ना, देखिए। अगर हम इसको आरोही क्रम में सजाना चाहें तो सबसे छोटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा को, यानी कि 2/, थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं मिटा करके। तो देखिए सबसे छोटा हम लोग किसको लिखेंगे? सबसे पहली बार 2/7। इससे बड़ा कौन? इससे बड़ा कौन? जो इससे थोड़ा सा छोटा भिन्न होगा, क्या? 2/5, इससे बड़ा है।
फिर इससे बड़ा कौन है, ये है 2/4, यानी कि देखिए 2/4 हमारा पूर्ण भिन्न नहीं है, इसको हमें क्या लिखना चाहिए था, ऐसे कटा करके, अगर हम ऐसे लिखे हैं तो भी ठीक है। तो यहां पर ये हो गया, उसके बाद हमारा क्या होगा 2/3, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा क्या होगा, क्रम में हम सजा सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला हम अगर लेते हैं, एक टॉपिक आपने सीखा कि यदि अंश बराबर हो तो हर में जो सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा हर वह सबसे छोटा होगा। अगर हम बात करते हैं उसके विपरीत कि ऐसा भिन्न जिसका, ठीक है, जिसका क्या होगा, हम बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, सेम हो, यानी कि बराबर हो, हर क्या हो, बराबर हो, और अंश हमारा क्या हो, अलग अलग हो सकता। तो यदि हर यदि सबका सेम है तो आपने ध्यान देना है आपको कि जो अंश सबसे बड़ा होगा वह क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। जो अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। कब, जब हर हमारा क्या हो, सेम हो, ठीक है, हर हमारा जब सेम हो तो जो अंश सबसे छोटा वह भिन्न हमारा सबसे छोटा, और जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा। यहां पे छोटा कौन, 1/7, और अगर हम बात करें किस की, बड़ा की, तो सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6/7, ठीक है। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आपको सजाने के लिए कहे तो क्या कैसे सजा सकते हैं, सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है, पहले आएगा कौन, 1/7, कौन से में, आरोही, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो 1/7, उसके बाद कौन आएगा, इससे बड़ा कौन है, ये वाला है 4/7, इससे बड़ा कौन, 5/7, इससे बड़ा कौन, 6/7। इस तरीका से हम किसी भी भिन्न को लेकर के हम चेक कर सकते हैं। तो ये तो आ गई क्या, दो कंडीशन आपने सीखा, जब अंश बराबर हो और या तो हर बराबर हो। उसके बाद अगर इनमें से कोई बराबर ही नहीं हो तो फिर हम कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारे पास अगर ले लेते हैं 5/7 हो और फिर क्या 8/9 हो, ठीक है, 8/9 हो, इसमें देखिए कोई भिन्न बराबर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन चार तरीका से हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या बताएं आपको, दशमलव में, तो आप क्या कीजिएगा, भाग दे करके देखिए, पहली बात क्या लगेगा, 0, तो 0 दशमलव, ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव 0 लग गया, तो उसके बाद दशमलव 50 लगेगा, तो 7/49 बचा क्या 1, फिर 0 लगेगा, यानी कि हम 1 दे सकते हैं। कम से कम 2 या 3 डिजिट तक आप निकाल के रखिए, आसान होगा। फिर इसमें लगे कितना, 9×8=72, तो 9×8=72 बचा, फिर कितना 8 बच गया, फिर 0 लगेगा, फिर 9×8=72। इस तरीका से देखिए आपका लगते रहेगा। यहाँ पर देखिए 0.71 है, यहाँ पर क्या आ गया 0.88, तो ये आपका सबसे बड़ा है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, बड़ा भिन्न है। ये क्या है, बड़ा भिन्न है हमारे पास, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ, अगर उसी सवाल को हम लोग क्या कहे दशमलव में चेक करने के लिए, जैसे हमारे पास कुछ इस टाइप से रह जाए 6 फिर 4/5। अब देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो यहाँ पे फिर से भाग लगेगा, ये क्या लगेगा 0.50 यानी कि 48 बचा क्या 2, तो छोटिया 18, बस 2 अंक तक रखिए, बाकी देखा जाएगा। फिर इसमें भी 0.40, तो क्या 8, इसमें देखिए 8 में कुछ तो 0 लगा सकते हैं ना, 0 तो दशमलव के बाद अब लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कौन सा बड़ा है, यहाँ पर 83 है यानी कि 8×3 है, यहाँ पर 8×0 है, तो बड़ा हमारा क्या है, ये है हमारा, ये भिन्न क्या हो गया, बड़ा हो गया। और ये इसको अगर नहीं जानते तो हम बता दें कि बड़ा छोटा दिखाने के लिए, ये जिधर नोक रहता है ना वो उधर क्या होता है हमारा
छोटा होता है और जिधर ये खुला हुआ पार्ट रहता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप ऐसे सजा सकते हैं। उसके बाद ठीक है, अगर हम बात करें किस चीज की, आप एलसीएम तरीका से हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इस ऐसा ही भिन्न रख लेते हैं, क्या 2/3 और फिर 1/6, बात करते हैं किसी की 3/12। इस तरीका से कर लेने के बाद 12 नहीं, ये हम कटा सकते हैं इसको, चलिए 4 लेते हैं। इसके बाद हम देखिए अब इसको हम कैसे बराबर करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना, पहला वाला पोजीशन जो हम लोग पढ़े थे, क्या अंश और हर, यानी कि सबका अंश हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। हर कुछ भी रहे लेकिन हम क्या करेंगे, या तो हर हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, अंश में कुछ भी रहे। तो हम लोग हर को बराबर करते हैं, एलसीएम वाले में क्या करते हैं, हर को हम बराबर करते हैं। तो सबसे पहली बात, जितना भी नीचे में रहता है उसका हम क्या कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। किसका किसका, 3, 6 और 4 का एलसीएम निकालना। तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12। और यदि आपको एलसीएम लेने में किसी प्रकार की दिक्कतें होती है तो एलसीएम को भी बहुत आसान तरीका से पढ़ाया गया है। आप जाकर के प्ले लिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। किसी भी एलसीएम को, सभी सवाल को बहुत ही शानदार तरीका से सिखाया गया। तो चलिए हम लोग एलसीएम 12 आया, तो फिर हम क्या करेंगे, अब क्या कीजिए, जो हमारा हर है, हर से क्या कीजिए, इसमें भाग लगाइए। कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। जितना बार में लगे उसी को क्या कीजिए, आप ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए। तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 बटे क्या, 12। फिर देखिए इससे भाग लगेगा, कितना बार में, 2 बार में लगेगा। फिर इसमें भी कीजिए गुना 2 से, 2/2 कितना आ गया, 2/12। फिर इसमें भी कीजिए, कितना बार में लगेगा, 3 बार में। तो क्या 3/4 है ना, तो क्या हो गया, 3/3। इसमें भी क्या आया, 9/12। अब देखिए हमारा ऐसे आ गया ना, फिर क्या है, हाँ 2/12 है, फिर क्या है, 9/12 है। अब देखिए हमारा पहला जो दूसरा हम पढ़ाए थे, आपको बताए थे, सेम टू सेम आ गया। इसका हर क्या होगा, सबका बराबर हो गया। हर सबका क्या हो गया, बराबर हो गया। और यदि हर बराबर होता है तो जो भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंश क्या है, 9 सबसे बड़ा है, ये क्या होगी, सबसे बड़ी, और ये क्या होगी, सबसे छोटी। अगर इसको सजाने के लिए कहे तो आप कैसे सजा सकते हैं, तो सबसे पहले हम छोटी को लिखेंगे, यानी कि 2/12, यानी सेकेंड है ना, यानी कि इसको 6/1/6। इसके बाद कौन बढ़ेगा, ये वाला आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर 2/3। इससे बड़ा कौन होगा, 9/12। इस तरीका से आप सजा सकते हैं कि भिन्न को कैसे बड़ा और छोटा होता है। तो अब देखिए हमारे पास किस चीज की बात कर रही है, हम 2 तरीका से सीख गए, दशमलव और एलसीएम तरीका से। तो अगर हम बात करें हम किस चीज की, इस तीसरी विधि का, ठीक है, तीसरी की विधि की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास कोई भी भिन्न ले लेते हैं, आपका छोटा रहे या बड़ा रहे, जो भी लेना आपको ले सकते हैं। अगर ऐसे भिन्न को आपको कहेगा तुलना कीजिए कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। तो इसको हम इधर से करते हैं, इसको हम इधर से करते हैं। यहाँ पे देखिए 7×3 21, 6×4 24। जो सबसे बड़ा होगा ये हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। जिधर का हमारा बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि इधर वाला क्या हो गया, बड़ा, 24 आया। इधर का क्या आ गया, 21। यानी कि ये साइड वाला हमारा भिन्न क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये वाला क्या हो गया, 3/4 से 6/7 क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस चीज में, कोना कोने में। अगर मान लेते हैं आपके पास क्या रह जाए, थोड़ा सा अगर 3 आ जाए, चलिए अगर हम इससे अगर बात कर लेते हैं, ये चौथा विधि से क्या अंश और हर के बीच का अंतर की बात करते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास इस टाइप का रहे 6, 3/4
4/5, 7/8। आपको ध्यान देना है कि यदि अंश और हर के बीच समान अंतर आए, क्या चीज, अंश और हर के बीच समान अंतर की बात कर रहे हैं। देखिए इसके बीच का अंतर क्या है, 1 है, इसके बीच का भी अंतर क्या है, 1 है, और इसके बीच का भी अंतर 1 है, इसके बीच का भी अंतर क्या है, 1 है। तो यदि अंतर क्या हो, समान हो, अंतर क्या हो, समान हो, तो जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है, वही भिन्न हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। यदि अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, ये ध्यान दीजिएगा, समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है, बड़ा होगा, वह बड़ा होगा, ठीक है, वह बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वह क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो अगर इसको कहेगा कि आप आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, अब देखिए सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। तो अब सजाइए इसको, क्या आ जाएगा, पहले 3/4, इससे बड़ा फिर कौन है, 4/5 है, फिर इससे बड़ा कौन है, 5/6 है, इससे बड़ा कौन है, 7/8। आप देख सकते हैं कितना आसान हो सकता है आपके लिए, जब अंश और हर का क्या हो, अंतर समान हो। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास, ये भी देखिए आप, जैसे हमारे पास अगर क्या ले लेते हैं, 11/13, 19/21, 17/19, 16 ये ले लीजिए क्या, 15/17। अब इसमें भी देखिए क्या हो गया, अंतर देखिए क्या है, सबका समान है, इसमें भी क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका भी सबका हर अंतर क्या है, समान है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, जिसका अंश सबसे बड़ा वो क्या, सबसे बड़ा, तो ये क्या हो गया आपका सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन, ये 11/13 सबसे छोटा हो गया। तो अब अगर आपको इसमें क्या कर दे, सजाने के लिए, तो सजा सकते हैं हम, कौन सा, यहाँ देखिए सबसे पहले कौन छोटा लिखेंगे, 11/13, इससे बड़ा कौन, ये वाला, यानी कि 15/17, इससे बड़ा कौन, 17/19, इससे बड़ा कौन, 19/21। ये कंडीशन कब था, कि जब अंतर क्या हो, समान हो। अगर समान नहीं दे तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं, उसे भी हम लोग करेंगे। उसका भी हमारे पास है रामबाण तरीका, जो कि आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। अगर आपके पास मान लेते हैं क्या, बराबर नहीं दे, ठीक है, बराबर आपके पास नहीं दे, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है 4/5, फिर क्या 6 ले सकते हैं हम लोग क्या 11, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसमें देखिए क्या सबका सेम है, नहीं है, इसका क्या अंतर है, 1 है, इसका भी 1 है, और इसका क्या हो गया, 5 हो गया, इसका क्या हो गया, 5 हो गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अंतर होगा ना, सबका अंतर जितना है उसका एलसीएम ले लीजिए आप, जितना अंतर है सबका एलसीएम लीजिए। किसका किसका एलसीएम लेना आपको, अंतर का, 1, 1 और 5 का, तो एलसीएम कितना, 5 आएगा आपका, एलसीएम कितना आ गया, 5। अब आपको क्या करना है, देखिए इससे जो अंतर था ना उसी से भाग लगाना, कितना बार में लगेगा, 5 बार में, जितना बार में लगेगा उसको क्या करना, अंश से गुना कर देना, तो कितना, 12×5 = 60, फिर इसका भी 4×5 = 20, फिर कितना
एक बार में, तो छो आ गया। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा होगा ना भाई, सबसे बड़ा होगा, तो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा है। ये क्या है, उससे छोटा है, उससे छोटा फिर ये है। तो आप इस तरीक़ा से दिखा सकते हैं, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, और इससे छोटा ये है, यानी कि ये सबसे बड़ा भिन्न, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। इस तरीक़ा से आप किसी भी भिन्न को, चाहे उसका अंश बराबर हो या नहीं हो, हर बराबर हो या नहीं हो, आप इस विधि को रामबाण समझ सकते हैं। आप देखते ही इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से थ्योरी समझा, और अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे ग्रुप डी, एनटीपीसी या एलपी में आए हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीका से क्वेश्चन आया था, और उसे हम लोग बहुत ही शानदार तरीका से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको सारा पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा और फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।